बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है काफ़िया और इसकी तारीफ़ है। काफ़िया का मतलब है बार बार आने वाला। शेर में काफ़िया इन हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं जो गज़ल के हर शेर के आखिर में रदीफ़ से पहले लाए जाते हैं। इन अल्फाज के मायने और इमला भी मुख्तलिफ होते हैं और मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ को समझते हैं। जैसे हम काफ़ी अल्फाज आपने सुना होगा जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे मेरा, तेरा, आना, जाना जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वो होता है काफ़िया और इसको हम आवाज़ अल्फाज भी कहा जाता है। अब देखिए अगली लाइन में है जो गज़ल के हर शेर के आखिर में रदीफ़ से पहले लाए जाते हैं। रदीफ़ क्या थे? जो आखिर के 2 लफ्ज़ मिलते हैं जैसे कि बिल्कुल जो सेम हो, रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर आप नीचे देखें तो मिसाल में लिखा है चलता है और नीचे भी लिखा है चलता है। तो ये रदीफ़ है, ये इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप उस पे भी देख सकते हैं। तो जो रदीफ़ से पहले आते हैं, इनके अल्फाज के मायने मतलब जो ये लफ्ज़ बने हुए होते हैं इनके मायने और इमला मतलब लिखावट जो होती है, जो इनकी स्पेलिंग होती है, वो भी मुख्तलिफ होती है, ठीक है? मुख्तलिफ डिफरेंट होता है। उनकी जो है वो इसके मायने भी अलग होते हैं और इसके डिक्टेशन में जो वर्ड होता है वो भी अलग होता है और मुसलसल तब्दील होते जाते हैं। मतलब और ये बार-बार बदलते जाते हैं। तो इसे कहा जाता है काफ़िया, ठीक है? अब नीचे इसकी मिसाल है, मैंने एक बुक से ये लिया है जिसमें एक शेर है, वहाँ रियाज़ मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे कलाम चलता है। अब देखिए ये एक शेर है, इसमें आप देखें कि एक लिखा हुआ है काम और दूसरा लिखा है कलाम। देखिए ये दोनों लफ्ज़ जो हैं, इन दोनों के मायने अलग हैं, इनकी जो हिज्जे है, जो इमला है इसका वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन शेर को जोड़ने के लिए दोनों को साथ लिखा गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।